जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। तो ये तो था राशियों का हाल। चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, हम लोग पिछले कुछ दिनों से निरंतर सामुद्रिक शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे सामुद्रिक शास्त्र में बहुत सारी चीजें हमारे शरीर से जुड़ी हुई बताई गई हैं। शरीर के लक्षण, हमारे उठने बैठने, हमारे बोलने बात करने का तरीका, हमारे हंसने का तरीका, हमारे शरीर पर पाए जाने वाले कुछ लक्षण, उससे संबंधित कुछ फलादेश सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए हैं। इसी के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हमारे सोने के तरीके से। किसी भी व्यक्ति के सोने के तरीके से उस व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चल सकता है। वह व्यक्ति अंदर से क्या सोच रहा है, कैसे उसके मनोभाव हैं, वह उसके सोने के तरीके में प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। और अगर किसी व्यक्ति को सफलता चाहिए तो अपने सोने के तरीके को बदल करके भी सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। सर्दियों का ये तो महीना चल रहा है, समय जो है सर्दियों का है। सुबह रजाई से निकलने का मन किसी भी व्यक्ति का नहीं करता, बस यही इच्छा होती है कि कंबल में दुबक करके सोते रहें। सप्ताह में हर दिन ना सही, संडे को तो आप अपनी ये चाहत अवश्य ही पूरी कर सकते हैं, लेकिन सोते समय जरा ये भी ध्यान देना चाहिए कि आप कैसे सो रहे हैं। अगर आप अपने सोने के तरीके पर गौर करेंगे तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। समुद्र शास्त्र में इस विषय में काफी जानकारी दी गई है। सोने का तरीका किसी भी व्यक्ति के मनोभाव, उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उसके बारे में बताता है। आप जिन परिस्थितियों में होते हैं उसका असर भी आपके सोने के तरीके पर पड़ता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। हमारे दिमाग में जो चीजें चल रही होंगी, हम जो सोचते हुए जिस परिस्थिति में सो रहे होंगे, उसका प्रभाव हमारे सोने के तरीके में आएगा। अगर आप करवट लेकर के सोते हैं तो इसका मतलब है कि आप जरूरत से अधिक किसी बात को लेकर के चिंतित हैं, आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं और बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं। तो करवट लेकर के सोने से ये समझ में आता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने शरीर को मोड़ करके सोते हैं। ऐसे लोग आराम पसंद होते हैं, इनमें अधिक से अधिक सुख की इच्छा होती है, सुख की कामना रखते हैं। ऐसे लोगों में अपने अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज्यादा कमी पाई जाती है। यह अपनी बात करने में, अपने बात को लोगों के सामने रखने में झिझकते हैं। किसी बात को लेकर के अनावश्यक अंदर अंदर ये भयभीत भी रहते हैं। इससे यह भी समझना चाहिए, आप यदि अपने हाथों को मोड़ करके पेट पर रख करके सोते हैं तो इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि आप ख्याली दुनिया में खोए रहते हैं। आपका वास्तविकता से लेना देना बहुत कम होता है। अपने आप में आप मस्त रहते हैं, आपकी इच्छाएं, आपकी चाहत बहुत बड़ी हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पैर पर पैर रख करके सोते हैं। इस तरह से सोने वाले व्यक्ति को अपने से ज्यादा दूसरों को लेकर के चिंताएं होती हैं। वो दूसरों के लिए ज्यादा फिक्रमंद रहते हैं। इन्हें हमेशा यही चिंता सताती है कि इनकी किसी बात से दूसरे व्यक्ति को कहीं कोई तकलीफ ना हो जाए, कहीं वो दुखी ना हो जाए, वो हर्ट ना हो जाए। वास्तुशास्त्र में भी इस तरीके से सोने को अच्छा नहीं माना गया है। वास्तुशास्त्र की मान्यता के अनुसार इस तरीके से पैर पे पैर रख करके सोने वाले तरीके से व्यक्ति की आयु कम होती है, वह अल्प आयु होता है, उसकी उम्र जो होती है वह कम हो जाती है, घटती है। बहुत से लोग पेट के बल लेट करके सोना पसंद करते हैं। समुद्र शास्त्र के अनुसार इस तरीके से सोने वाले लोग जिम्मेदारियों से बचने की ताक में रहते हैं। इनके सामने कोई चुनौती आ जाए तो ये बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। सोने का सबसे अच्छा तरीका पीठ के बल लेट करके सोना है, यानी सीधा सोना चाहिए। इस प्रकार से सोने वाले व्यक्ति बहुत एक्टिव होते हैं, यह अपनी बात पर अटल रहते हैं
और हर प्रकार की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने के लिए, जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ये सदैव तैयार रहते हैं। बहुत सामाजिक, बहुत सोशल लोग होते हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने में इनके जैसा कोई दूसरा सानी नहीं होता। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।